परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको पता है कि परमेश्वर आप में खुद को देखना चाहता है। परमेश्वर अपने हर बच्चे में खुद को देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है, वो जानना चाहता है कि मेरा बच्चा जिसको मैंने चुना है वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपको टटोलता है कि प्रार्थना में मेरा बच्चा मेरे कितने करीब है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वो आपको देखता है कि आप किस दिल से वचन पढ़ रहे हैं, आप किस मन से वचन पढ़ रहे हैं, आप अपने मन को कैसे उड़ेल रहे हैं परमेश्वर के करीब, वो सब देखता है। जब आप दान देते हैं तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा किस नियत से, किस मन से मुझे दान दे रहा है। हालेलुया। जब आप उसकी सेविकाई करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, तब भी वो आपके मन को देखता है कि मेरा बच्चा कैसे, सुसमाचार सुनाने में इसका बोझ क्या है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने में इसका प्रेम क्या है। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर आत्मा के साथ चलने में कितना इसके मन में तरस है, कितना इसके मन में परमेश्वर का आशीष है, कितना ये परमेश्वर के तड़पता है। क्योंकि परमेश्वर आपको, आप में खुद को देखना चाहता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे में खुद को देखना चाहता है। आपको याद है, एक पिता अपने बच्चे में खुद को देखना चाहता है। और जो समानताएं हैं ना, वो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। जब वो आप में अपनी समानता देखता है, जब वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह कर रहा है, मेरे बच्चे में मैं अपना अक्स देख रहा हूं, तब वो आपके और करीब आता है और आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का। इसलिए आज जो मैं आपको बताऊंगा कि इसहाक और यीशु मसीह के जीवन से मैंने कुछ समानताओं के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ समानताएं ऐसी हैं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली हैं और शायद हो सकता है उस पर आपकी नजर नहीं पड़ी हो, तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी है। आज जब इन समानताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब आप जानेंगे तब आप जानेंगे कि परमेश्वर कितना प्यार करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम को अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम परमेश्वर के अक्स को देखते हैं, जिसमें हमें परमेश्वर दिखता है, जिसमें हमें यीशु दिखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसे नबी हैं जिनकी बातों से हमें परमेश्वर दिखता है। क्यों वो चाहता है, क्यों उसने पुराने नियम से नए नियम तक हमें लेकर आया है, ताकि पुराने नियम में भी हम उसको देखें, हम उसको समझें, जानने की कोशिश करें। हर पल वो अपना दिल खोलकर आपके सामने आता है कि मेरे बच्चे, मुझे जानो कि मैं कैसा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है हमें यह बताने की कोशिश करेगा कि देखिए परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है और उसके मुंह से निकला हुआ वचन कितना सत्य है, उसकी प्रतिज्ञाएं कितनी सच्ची हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे उत्पत्ति की किताब से और पूरी जो पूरी बाइबल है उसमें से ये जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह और इसहाक के जीवन में जो समानताएं दिखाई हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। हालेलुया। तो पहली समानता जो यीशु मसीह और इसहाक के बीच में है वो ये है कि परमेश्वर ने उनके आने की प्रतिज्ञा की थी। हेलो, आपको सबको पता है कि यीशु मसीह और इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा पहले ही कर ली गई थी। हालेलुया। अगर आप जानेंगे उत्पत्ति 11वें अध्याय का अगर अंतिम देखेंगे तो कसदियों के शहर उर से परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम तकरीबन 50 साल का था, वो 75 साल का नहीं था, तब से परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है। हालेलुया। लेकिन 75 का जब हुआ तो उसने वाचा बांधी और उसे कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी कि तुझसे एक पुत्र होगा। इसी तरीके से अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यशाया 7:14 में लिखा हुआ है कि कुंवारी मां बनेगी और एक पुत्र को जनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम मीका 5:2 में भी देख सकते हैं, इर्मिया की किताब में भी देख सकते हैं, कई किताबों में, दानियल की किताब में भी लिखा हुआ है यीशु मसीह के आने की। इसका मतलब यह है कि इसहाक और यीशु मसीह के जन्म की प्रतिज्ञा पहले से कर दी थी। हालेलुया। आपको पता है आपके जन्म की प्रतिज्ञा भी
परमेश्वर ने पहले से की थी। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं बॉलीवुड से हूं। मैं तकरीबन 7 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं। कई सीरीज मैंने डायरेक्ट की हैं और दूरदर्शन पर अनाउंसर था, रेडियो पे अनाउंसर था, न्यूज़ पढ़ता था मैं दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती, यहाँ बॉम्बे में साप्ताहिक एक प्रोग्राम आता था दूसरे चैनल पर, मेट्रो चैनल पर, वो मैं दिया करता था। हालेलुया। लेकिन काफी देर से, तकरीबन मैं 40 साल का था, मैं तब मुझे परमेश्वर ने चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जन्म की प्रतिज्ञा पहले से मेरे लिए कर दी थी। मैं उस समय सोचता था, मैं आज सोचता हूं कि मैं इतना लेट क्यों चुना गया। अगर मैं पहले चुना होता तो और मैं परमेश्वर के बारे में जानता। लेकिन नहीं मेरे भाई, जब समय आता है उसकी प्रतिज्ञा अटल है। यानी कि जो उसने कहा है वो होगा। यीशु मसीह और इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो अपने मुख से निकाला है, इसलिए कहा गया है, अगर मती का हम 18 पढ़ेंगे, 5 का 18 पढ़ेंगे तो आकाश और धरती टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टल सकता है। इसलिए वो कहा गया कि जो उसके मुख से निकला है, इसहाक की प्रतिज्ञा उसने पहले की थी, यीशु मसीह की जन्म की प्रतिज्ञा उसने पहले की थी। तो ये पहली समानता है जो हमारे जीवन से जुड़ती है। और इस समानता से, इस पॉइंट से, इस समानता से हम सीखते हैं कि परमेश्वर की जो मुख से निकला हुआ वचन है, जो प्रतिज्ञा है, वो पूरी होगी। हालेलुया। दूसरा समानता जो है, हालेलुया, कि दोनों के जन्म में लंबा समय लगा। प्रतिज्ञा तो हुई लेकिन दोनों के समय में, दोनों के जन्म में लंबा समय लगा। जैसे इसहाक का आप जानते हैं 75 इयर्स का जब इब्राहिम था तो परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी कि तेरे एक पुत्र होगा। और जब वो 100 साल का हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, 99 साल का हुआ, 99 साल का हुआ तो उसको पुत्र हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से अगर हम बाइबल में देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक देखेंगे तो, दानियेल की पुस्तक देखेंगे तो वहां बताया गया है कि यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह आने वाला है। तो यानी कि दोनों के जन्म की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई, लेकिन दोनों में समानता क्या थी कि इसहाक में भी समय लगा और यीशु मसीह के जन्म में भी समय लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये बात हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रतिज्ञा की है कि वो आएगा हमें लेने के लिए, तो चाहे समय लगे, चाहे कुछ भी लगे, हमें उसके अनुग्रह के अनुसार हमें उसकी राह देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इब्राहिम ने उसकी बाट देखी, तकरीबन 25 साल उसको लगे परमेश्वर से ये सुनते हुए कि तेरे एक बच्चा होगा, लेकिन 25 साल हुए लेकिन उसके बच्चा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह भी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो उसने कहा है, हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अगर हमारे लिए भी प्रतिज्ञा की है कि हमें अनंत काल का जीवन मिला है, यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा, हालेलुया, वो आएगा, वो हमको लेके जाएगा, वो आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप आमेन रख सकते हैं, आमेन लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जब हम दो बातें जब दो आदमी एक ही इच्छा के लिए बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सबकी इच्छा एक है कि परमेश्वर हमको लेके जाए। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, तीसरी समानता यह है कि सारा और मरियम दोनों ने अपने जन्म लेने के, अपने मां बनने के उसमें संदेह किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए हमारा मसीह जीवन कैसा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके शहर से, उसके पिता के घर से, कसदियों के शहर से, जहां वो आराम से रह रहा था, हालेलुया, उर देश से, उस समय जो उर देश था, मैंने आपको बताया है कि वो बहुत ही प्रॉस्पर देश था। उस समय वहां पर बाथरूम से, वो बहुत पैसे वाला था। वो ऐसे नहीं था इब्राहिम कि वो सड़क पे पड़ा हुआ था, कोई उसको काम नहीं था और वो आ गया। नहीं नहीं, वो बहुत ही प्रॉस्पर एक आदमी था। वहां से वो लेकर आया। अब देखिए कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया, सारा ने ऐसा विश्वास किया कि उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के दर्शन के अनुसार उसके पीछे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कसदियों के शहर उर से निकल और कनान देश में जा, मैं तुझे वो भूमि दूंगा। और सब कुछ छोड़कर इब्राहिम और सारा आ गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ? सारा ने संदेह किया। हालेलुया। सारा ने संदेह किया। किस बात में संदेह किया? जब उत्पत्ति 18, 11 और 12 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आए थे सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए, तो वहां तंबू के पास इब्राहिम बैठा हुआ था। और इब्राहिम ने जब देखा
कि परमेश्वर आए हैं, तो उन्हें भोजन के लिए उसने उनसे आग्रह किया और परमेश्वर ने वहां उसका भोजन स्वीकार किया। हालेलुया। और वहां पर उसने कहा कि अगले साल जब मैं आऊंगा तो तेरे एक बच्चा होगा। और तंबू के अंदर बैठी हुई सारा हंस रही थी। हालेलुया, हंस रही थी कि मैं इस उम्र में मां बनूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये क्या, ये हंस क्यों रही है? हालेलुया, ये हंस क्यों रही है? तो उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही थी। हालेलुया। यानी कि संदेह उसने किया। किस बात का संदेह? मेरे भाई, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं, हमारे संग भी यही होता है। हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने परमेश्वर को जानकर, यीशु मसीह के बलिदान को आशीष पाकर, बलिदान का आशीष पाकर, हमने पापों से मुक्ति देकर हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संदेह हमारे मन में आ जाता है। लेकिन बाइबल कहती है, अगर इब्रानियों 11 का 6 पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, विश्वास ही से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर है, तो वो जब उसके पास आएगा तो प्रतिफल पाएगा। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास करना बहुत जरूरी है। लेकिन सारा ने क्या किया? यहां संदेह किया। हालेलुया। सारा ने संदेह क्यों किया? सारा ने संदेह किया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि पता नहीं मैं मां बन पाऊंगी या मैं नहीं बन पाऊंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 18, 11, 12 में आप पढ़ सकते हैं उसको। और यही संदेह मरियम ने किया जब जिब्राइल दूत आया उसके पास, और जिब्राइल दूत ने कहा कि तू कुंवारी मां बनेगी। हालेलुया। तो उसने कहा लूका 1:34 में कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका संदेह करना वाजिब था, क्योंकि उसने आज तक कहीं भी इतिहास में कुंवारी को मां बनते हुए नहीं देखा था। हालेलुया। लेकिन उसने संदेह किया। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें संदेह नहीं करना है। जो परमेश्वर कहता है वो हमारे जीवन में होगा। तो ये जो समानता है, ये हमें बताती है कि उन दोनों ने संदेह किया, लेकिन हम इस संदेह से दूर रहे। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चौथा जो है समानता, वो ये है कि इसहाक और यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उनका नाम रखा गया था। हेलो, इसहाक और यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उसका नाम रखा गया था। अगर प्रमाण के लिए मैं आपको बताता हूं, उत्पत्ति 17 का 19, अगर उत्पत्ति 17 का 19 अगर आप देखेंगे, हालेलुया, उत्पत्ति 17 का 19 में जन्म से लेने पहले ही 17 का 19 उसमें लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा ही से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जन्म से पहले ही इसहाक का नाम रखा गया था। यीशु मसीह का अगर आप मत्ती 1 का 31 देखेंगे तो वहां पर जिब्राइल दूत ने जोसेफ से कहा था कि मरियम पुत्र को जन्म देगी और तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। तो दोनों की समानता यह है कि जन्म से पहले इसहाक का भी नाम रखा गया था, परमेश्वर ने बोला था, और यीशु मसीह का भी जन्म से पहले नाम था। लेकिन क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक नाम जब परमेश्वर देता है ना, तो उसमें उसकी योजनाएं होती हैं। परमेश्वर जो आपको नाम देता है, यीशु मसीह के नाम में उसकी योजना थी। मसीह वो अभिषेक था जो स्वर्ग से उतरा था, जो उद्धार देने आया था। हालेलुया। इसहाक के नाम का मतलब क्या है? हंसी। हालेलुया। जैसे इसहाक पैदा हुआ, इब्राहिम और सारा के चेहरे पर, उनके जीवन में हंसी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी आ गई। जब इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 गोत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो नाम दिया है, उस नाम के पीछे परमेश्वर की योजना है। उसके नाम के पीछे परमेश्वर का कारण है। उस नाम के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो नाम जो उसने आने से पहले दे दिया, यह प्रमाणित करता है कि जो परमेश्वर कहता है वो होता है। जो परमेश्वर ने कहा है वो होता है। और इसीलिए विश्वास किया, इब्राहिम ने विश्वास किया। जैसे इसहाक पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा। और यही मूसा ने, यही आपको जोसेफ ने किया कि जैसे ही वो पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ मरियम की कोख से, उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बताता है कि परमेश्वर के मुख से जो भी निकला हुआ है वो बात सारी सच है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी जो समानता है, दोनों का जन्म परमेश्वर के द्वारा समय पर हुआ। दोनों का जो जन्म है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त समय पर हुआ।
जो परमेश्वर ने कहा था उसी समय पर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 18:11 उत्पत्ति 18:11-12 में जो उसने कहा था कि मैं अगले साल आऊंगा और इसी साल इसी समय तुम उसको जन्म दोगी। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 21:23 देखेंगे तो वहां पर पाएंगे कि इब्राहिम ने सारा ने इसहाक को जन्म दिया उसी समय। अगर आप 2 पढ़ेंगे, आपको वचन पढ़ के बताता हूं ताकि आपको उस पर विश्वास होगा और आप जानेंगे कि परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वो सही है। हालेलुया। दूसरा 21 उत्पत्ति 21 अतः सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में ठीक उसी समय पर जिसके विषय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक उसी समय पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने कहा था नियत समय पर। परमेश्वर का काम कभी इधर उधर नहीं होता है, नियत समय पर। और यही यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। अगर आप गलतियों का 4 पढ़ेंगे, गलतियों अगर 4 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर, देखिए वो क्या कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का समय जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा और जो परमेश्वर ने नियत समय बांधा है वो होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर आप मसीह हैं तो आप घबराइए मत। आपके जीवन में अगर कोई ऐसी विपत्ति आई है, कोई ऐसा काम आ गया है जो नहीं हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर के समय में वो होगा। परमेश्वर ने कहा है वो होगा। वो तेरे साथ है, वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो होगा। इसलिए हम उसके कहने के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें उठा के लेके जाएगा, वो हमें जीवनदायक है, हमें जीवन देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो होगा। हालेलुया। 6, दोनों का जन्म आश्चर्यजनक रीति से हुआ। इसहाक का और यीशु मसीह का जन्म आश्चर्य तरीके से हुआ। कैसे हुआ? हालेलुया। आश्चर्य तरीके से। रोमियो 4:19 अगर पढ़ेंगे, अगर रोमन की किताब आप निकालते हैं तो उसमें पढ़ेंगे 4:19, क्योंकि उस समय उसकी हालत क्या थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, ये अपना पौलुस कहता है कि वो जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसे विश्वास था। जो 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी सारा जो कि मरी हुई दशा थी, उसका जो स्त्री धर्म होता है वो भी बंद हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कोख पूरी तरीके से, मतलब 100 साल की औरत बूढ़ी हो चुकी थी, मर गई थी, मरी हुई दशा में वो थी। वहां पर परमेश्वर ने चमत्कार किया और हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इधर अगर आप देखेंगे तो मरियम का जन्म हुआ अद्भुत तरीके से, आप जानते हैं सब। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों के जन्म में समानताएं हैं, कि उनका जो जन्म है वो अद्भुत तरीके से हुआ। हालेलुया। 7वां, दोनों ही पुत्र अपने पिता के पुत्र प्रिय थे। हालेलुया। दोनों ही पुत्र जो थे वो अपने पापा के, अपने पिता के बहुत ही प्रिय थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसहाक जो उसके बहुत करीब था, उसे बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। इब्राहिम इसहाक को बहुत प्रेम करता था और पिता अपने यीशु मसीह को प्यार करता था। अगर आप मत्ती 3:17 देखेंगे तो जब उसने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे भी बहुत प्यार करता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको चुना, अपना बनाया। आप विश्वास करिए। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कमरे बना रहा हूं, और कमरे जब बन जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुझे बुला लूंगा, मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और तुझे बुला लूंगा। नहीं, वो ये कह रहा है मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हम भी उस प्रेम में बने रहे। जिस तरीके से इसहाक और यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम में बने हुए थे, उसी तरह हम भी प्रभु के प्रेम में बने रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। जिस तरह इसहाक को पता था कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो वेदी लगी, जब मोरिया पर्वत पर जब वो वेदी लगाई इब्राहिम ने, हालेलुया, और हाथ पैर बांधे इसहाक के, उसने कुछ भी नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये मैं अगले पॉइंट पे लेकर आता हूं। अगला पॉइंट क्या, 8वां क्या है कि दोनों ही पुत्र अपने अपने पिता के आज्ञाकारी थे। हालेलुया, आज्ञाकारी थे। दोनों ही पुत्र अपने अपने पिता के आज्ञाकारी थे। अब जानिए कैसे आज्ञाकारी थे। हालेलुया, इसहाक, अगर 22 का 6 पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 22 का 6 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर ला दी और आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और वे दोनों साथ साथ चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि दोनों आज्ञाकारी थे। जब इब्राहिम इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर गया और वहां पर उसने वेदी लगाई और उससे पूछा, इसहाक ने पूछा कि पापा वो बलिदान कहां है जिसके लिए आप आए हैं? उसने कहा परमेश्वर देगा। हालेलुया। और उसके देखते देखते उसने इसहाक के हाथ बांधे, उसके पैर बांधे और उसको वेदी पे लटका दिया, वेदी पे ढाल दिया। और इसहाक चुपचाप, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने नहीं कहा कि पिता मेरी तो अभी उम्र है घूमने की फिरने की। हालेलुया, पिता ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या गलती हुई या क्यों मुझे मार रहे हो? नहीं, उससे कुछ नहीं पूछा। और यही गत्समनी के समय जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से, प्रेज़ द लॉर्ड, कि पिता ये प्याला मेरे पास से हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा तू चाहता है वो घटे मेरे जीवन में, जैसा मैं चाहता हूं वो कभी ना घटे। हालेलुया। दोनों ही आज्ञाकारी थे, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन हम उसकी आज्ञा को तोड़ने के लिए, उसकी आज्ञा के विरुद्ध काम करना नहीं चाहते थे। यही मेरे भाई मेरी बहन, हम मसीहों को करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर की आज्ञा से इधर ना उधर जाए, तभी हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे और तभी हम उस आशीष को पा पाएंगे, तभी हम उस अलौकिक शक्तियों को जान पाएंगे, तभी हम उस अलौकिक आशीष को अपने जीवन में काम करते हुए देख पाएंगे, जब हम उस आज्ञा के साथ चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कैसी विपत्ति आए, चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आए, लेकिन हम उस आज्ञा के, परमेश्वर ने कहा है हमारे अंदर मसीहत बनी रहे, हम पवित्र आत्मा के द्वारा काम करें। ये परमेश्वर का आदेश है कि मेरी आत्मा की अगुवाई में चलो, मेरी आत्मा को शोकित मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी आत्मा को, चाहे हम कुछ भी सुख ना पाए, लेकिन हमें यह ध्यान देना है, उसकी आज्ञा है कि हम उसकी आत्मा को शोकित ना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4 का 29 और 30 में कहा गया है कि उसकी आत्मा को हम शोकित ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञा है, उसके मुख से निकला है। आदम ने क्या किया था? क्या पाप था आदम का? उसकी आज्ञा नहीं मानी उसने, और तो कोई पाप नहीं किया था। उसकी आज्ञा नहीं, पिता ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि आदम ये भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इसका फल है, वो मत खाना तू। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आदम ने वो भूल गया, अपनी पत्नी के सामने वो न मना नहीं कर सका और वो खा गया। वो शैतान की चाल थी, वो अपने अधिकार को भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उस आशीष को खो बैठा। परमेश्वर जो आशीष देना चाह रहा था, उस आशीष को वो खो बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, हमें आज्ञा के साथ चलना है। और बाइबल में आप देखेंगे, जितनों ने आज्ञा तोड़ी है उन्होंने परमेश्वर से आशीष नहीं पाई। जिन्होंने आज्ञा तोड़ी है वो शैतान के चंगुल में आ गए हैं। जिन्होंने आज्ञा तोड़ी है परमेश्वर की, हालेलुया, उन्होंने सुख नहीं उठाया। परमेश्वर ने चेतावनी दी है। परमेश्वर की चेतावनी, अगर आप परमेश्वर के प्रोमिसेस देखेंगे तो परमेश्वर के प्रोमिसेस में उसकी चेतावनियां हैं। सुलेमान को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी जब उसने मंदिर बनाया था और कहा था कि परमेश्वर इस मंदिर के द्वारा लोगों को आशीष मिले। परमेश्वर ने उसको कहा था, पहला राजा 9 में अगर आप देखेंगे तो उसे कहा था कि सब कुछ मैंने तुझे दिया है, लेकिन अगर तू मेरे रास्ते पे नहीं चला, तू मेरी विधियों पे नहीं चला, अगर तूने किसी और देवता को, किसी और मूर्ति को तूने नतमस्तक किया, तो मैं सब कुछ तेरे राज्य को छीन लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू अपने पिता दाऊद की तरह खरा नहीं निकला, तो मैं तेरे आशीष को, तेरे राज्य को कम कर दूंगा। हालेलुया। उसने चेतावनी दी थी। लेकिन सुलेमान, बहुत बुद्धि थी सुलेमान के पास, लेकिन वो क्या, उसने गलती की। हालेलुया। कभी कभी आपकी बहुत बुद्धि भी आपको गलत रास्ते पे लेके जाती है। उसने 700 शादियां कर ली, 700 रानियां बना ली और 300 रखेले रख ली। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे क्या सोचा कि जितने भी राजा हैं, सबकी बेटियों को अगर मैं ब्याह लूंगा तो कोई राजा मुझसे युद्ध नहीं करेगा और मैं पूरी जिंदगी आराम से रहूंगा। लेकिन हुआ क्या?
जो 700 रानियां थी, संगति का असर बहुत गलत होता है। आपकी संगति किससे? इसलिए बाइबल कहती है कि आपकी शादी विश्वासी के साथ ही होनी चाहिए। अविश्वासी लड़की आपको चाहे कितना भी करती हो, चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कभी ना कभी वो आपको दूर कर सकती है परमेश्वर से, लेकिन विश्वासी लड़की आपके करीब रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु को जानती है। उन 700 रानियों ने क्या किया? हालेलुया, वो अपने अपने देवी देवताओं के पास ले गए, अपने अपने देवी देवताओं के पास आपको सुलेमान को ले गए कि हमारा देवता तो इतना अच्छा है, हमारी देवी तो इतनी अच्छी है। हालेलुया, ले गए। और हुआ क्या? आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान अपनी बीवियों के लिए, उनके लिए मंदिर बनाता रहा, उनके लिए पहाड़ पर बलिदान करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुलेमान जिसने 3000 नीति वचन लिखे हुए, सबोपदेशक की पुस्तक लिखी, हालेलुया, वो सुलेमान भटक गया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज्ञा के अनुसार चलें। अगर हम आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो इतिहास बताता है कि बड़े से बड़े जो विश्वासी होंगे वो भी विश्वास से भटक गए। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं मानी उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड, तो यहां पर क्या देखा आपने? इसहाक और यीशु मसीह ने आज्ञा मानी। हालेलुया। और नवा जो समानता है यह है कि दोनों ने अपना अपना क्रूस उठाकर मोरिया पर्वत पर चले। ध्यान दीजिए, वो मोरिया पर्वत था, मोरिया देश में आता। परमेश्वर ने इब्राहिम तो उठ और मोरिया देश में जा। हालेलुया। दोनों क्या हुआ कि जब सेवकों से बात कर चुका इब्राहिम और उसने कहा कि मैं ऊपर जाके आराधना करता हूं और वापस आता हूं। हालेलुया। लकड़ियों का बंडल किसको दिया? इसहाक को। वो छुरी, वो आग किसको दी? इसहाक को। और आप उस दृश्य को अगर देखेंगे अपनी आंखों से, अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो इसहाक उस पहाड़ पर चल रहा है, उस पहाड़ पर उस क्रूस को लेके चल रहा है। वो क्रूस है, वो अपनी अर्थी, वो अपनी लकड़ियां लेके जा रहा है, जिसकी वेदी पर वो अभी लेटने वाला है, जिसकी वेदी पर वो लेटने वाला है, वो लकड़ियां लेकर जा रहा है मोरिया पर्वत पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से यीशु मसीह भी अपना क्रूस उठाकर उस घाटी पर गए थे, वहां गए थे, गलगोता की पहाड़ी पर गए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समानता क्या है कि दोनों अपने अपने क्रूस को उठाकर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों, मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी अपने अपने क्रूस को उठा के चलना है। हमारा भी अपना क्रूस है। हर मसीह के पास उसका अपना क्रूस है। अगर आप मसीह हैं तो आपका क्रूस आपके पास है। हमें भी अपना अपना क्रूस रोज उठा के चलना है। रोज, संडे के संडे नहीं, रोज। जब हम अपना क्रूस रोज उठाएंगे तभी हम उस परमेश्वर के आशीष, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जो इसहाक के लिए था, जो यीशु मसीह के लिए था और जो हमारे लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाओ। हमें अपना क्रूस उठा के रोज चलना है। जिस तरीके से ऊंचाई क्या दिखाती है? तकलीफ। ऊंचाई क्या दिखाती है? तकलीफ। वो चढ़ने में तकलीफ हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना क्रूस उठाना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होगी। हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, हमें अपने स्वार्थ को खत्म करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे तो पता, अब बाइबल कहती है कि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों का नाश करो, तभी तुम आशीष पा पाओगे। अगर तुम अपने शरीर के कामों का नाश आत्मा के द्वारा नहीं करोगे तो आप आशीष नहीं पा पाएंगे। इसलिए क्या कहता है कि दोनों ही अपने अपने क्रूस को लेकर चले। हालेलुया, दोनों ही अपने अपने क्रूस को लेकर चले। और 10वां जो एक बहुत ही अच्छी समानता है जो आपको शायद नहीं पता हो, हालेलुया, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग समझते हैं, कई विद्वान जो मैंने सुना है, प्रीचिंग सुनी है, कई लोग समझते हैं कि उस समय इसहाक जो था वो तकरीबन 10, 11, 12 साल का था। हालेलुया, नहीं मेरे भाई, इस समय इसहाक की उम्र तकरीबन 33 साल थी। अगर मैं आपको गणित आती होगी तो आप सोचिए, हालेलुया, जब 90 साल की सारा थी तब इसहाक ने जन्म लिया।
और उत्पत्ति 23 हमें बताता है कि जब सारा मरी तो उसकी उम्र थी 127 साल। हालेलुया। यानी कि जब सारा मरी तो इसहाक कितने साल का था? 37 साल का। यह कब हुआ? उत्पत्ति 23 में। और यह बलिदान के लिए मौर्य देश कब गया? उत्पत्ति 22 में। हो सकता है 4-5 साल पहले गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस समय उसकी 32-33 साल की उम्र थी, कम नहीं था। आप सोचिए, वो 32-33 साल का एक अच्छा जवान। इब्राहिम उस समय कितना साल का था? तकरीबन 147 साल का होगा, 145 साल का होगा इब्राहिम। आप सोचिए, इसहाक जो तकरीबन 33 साल का था वो इब्राहिम के साथ गया। हालेलुया। अगर उस समय इब्राहिम जो कि बूढ़ा हो चुका था, इसहाक उसे धक्का दे सकता था। वो अगर हाथ पैर बांध रहा था तो इसहाक उससे निकल सकता था कि पापा ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? नो, मुझे नहीं बांधना है, आपकी बजाय आप बांधिए, मुझे क्यों बांध रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना बड़ा था, लेकिन नहीं, उसने किया। उसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। उसने एक सवाल भी नहीं पूछा इसहाक ने कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 100 साल के बाद मैं आपका बच्चा हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आप कैसे रहे? आपने मुझे कहानियां बताई हैं पापा कि किस तरीके से आप कसदियों के उस शहर से आए थे, किस तरीके से आपने जीवन बिताया है, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपको वाचाएं बांधी हैं, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आप मुझे सब कुछ बताते थे। और कैसे कैसे इतनी प्रार्थनाओं के बाद मैं जन्म लिया हूं, मैं जन्म हुआ हूं। हालेलुया। और आज आप मुझे बलि कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूछ सकता था, लेकिन उससे पूछा नहीं पूछा, क्योंकि वो आज्ञाकारी, उसके अंदर आज्ञाकारिता थी। यही तो जरूरी है, यही तो जरूरी है। आज जरा सी विपत्ति आती है, हम सवाल उठाते हैं परमेश्वर क्या है? मैं दान दशांश भी देता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं फास्टिंग भी रखता हूं, और फिर भी देखो ये विपत्ति मेरे ऊपर आ रही है। हालेलुया। हम सवाल उठाते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें इसहाक से सीखना है, यीशु मसीह से सीखना है कि नहीं, वो जो करता है करने दो। हमें उसने जीवन दिया है, हमें उसने अद्भुत आशीष दिया है, यही बहुत है हमारे लिए। उसने हमें नया जीवन दिया है और वो आशा दी है, और यीशु मसीह का वादा हमारे साथ है कि वो हमें लेने के लिए आने वाला है। हम अकेले जाने वाले नहीं हैं, वो महाराजा है। हालेलुया। मत्ती 28:18 कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। और वो कह रहा है अपने बच्चों से, वो कह रहा है हमें कि मैं तुमको लेने आऊंगा। हेलो। वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने सरदूतों को भेजूंगा, जिब्राइल को भेज दूंगा, मिकाइल को भेज दूंगा, वो तुम्हें लेकर आ जाएंगे, मैं सिंहासन पर बैठा हूं। वो लेने आएगा। इतना प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उसका आज्ञाकारिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम आज्ञाकारिता नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, अगर क्यों, इसलिए छोटी छोटी विपत्तियां हमारे जीवन में हमें परेशान ना करें। परमेश्वर ने कहा है होगा। ये जो समानताएं हैं ये हमें बताती हैं जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो हुआ। इसका मतलब जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कहा है वो भी होगा। ये समानताएं आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बता रहा हूं? ये समानताओं की क्या जरूरत है? ये आधार है, ये बेस है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो हुआ। इसहाक के लिए, यीशु मसीह के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो हुआ। उनका जन्म हुआ। हालेलुया। उनका जो नाम रखा था वही नाम रखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जो जो योजनाएं थी वो सारी पूरी हुई इसहाक और यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम में भी वही योजनाएं जो हमारे अंदर है, जो हमारे लिए योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकली हैं। और वो जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं। हमारा कुशल होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा। इसे छोटी सी विपत्ति, छोटी सी कठिनाई हमारे जीवन में हमें दुख नहीं दे सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम मैं आपको समानता बताता हूं। 11वीं समानता यह है कि दोनों का जो बलिदान की जगह थी वो एक ही थी, मौर्य पर्वत। अगर आप जाएंगे तो मौर्य पर्वत पर ही गुलगत्ता पहाड़ी है, यानी कि यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था वहीं हुआ था।
मौर्य पर्वत पर इसहाक को बलि किया गया था। मौर्य पर्वत के पास ही, मौर्य पर्वत ही है जहां पर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया था। मौर्य पर्वत ही है जहां दाऊद ने उसके किसान से, उस आदमी से जमीन ली थी। हालेलुया, मौर्य पर्वत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जलती हुई झाड़ी में आया था, मौर्य पर्वत था। अगर आप मूसा को देखें, जलती झाड़ियों में जो आया था, मौर्य पर्वत था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो समानताएं हैं कि साहब दोनों का बलिदान एक ही जगह हुआ, मौर्य पर्वत पर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समानता हमें बताती हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ था, और अगर हम उसकी आज्ञा के अनुसार, अगर हम उसकी प्रतिज्ञाओं को समझकर आगे बढ़ते रहेंगे, अगर हम उसकी प्रतिज्ञाओं को अपना बना लेंगे, जैसे कि इब्राहिम ने उसकी प्रतिज्ञा को अपना बना लिया था। यस, परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपना बना लिया था। जिस तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इसहाक ने अपना बना लिया था, जिस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को यीशु मसीह ने अपना बना लिया था, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के मुख से निकली प्रतिज्ञा को, उसकी चेतावनियों को अपना बनाना है। हालेलुया। और अगर हम उसे अपना नहीं बनाएंगे मेरे भाई, तो हम उसमें जी नहीं पाएंगे। तो हम उस प्रतिज्ञा को, अगर हम उस प्रतिज्ञा को अपना नहीं बनाएंगे, तो हम उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम समझेंगे परमेश्वर ने कही ये होगा पूरा। नहीं, हम कब उसे पूरा कर पाएंगे? जब हम उसको अपना समझेंगे। हालेलुया। जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया, बाइबल कहती है उसका विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कुछ नहीं था उसके पास, वो प्रॉमिसिंग लैंड में था, लेकिन फिर भी तंबू में रहता था। उसने विश्वास किया कि मेरा वंश ऐसा होगा। वंश था नहीं उस समय, उसका वंश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया कि ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि हम स्वर्ग जाएंगे और यीशु से मिलेंगे। हालेलुया। हम पिता के चरणों में बैठेंगे। वो पल आएगा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तुम अपने उद्धार को बचा के रखो, उद्धार की रक्षा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन बहुत करीब है जब हम परमेश्वर के पास होंगे। इसलिए हमें अपने आप को डगमगाना नहीं है। कोई भी चीज हमें डगमगाए नहीं। हम अपने आप को बिल्कुल भी संदेह से दूर रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो होगा, जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। हमें भी चुना है परमेश्वर ने, हालेलुया। हम उसके चुने हुए, हालेलुया। और जिस तरीके से इसहाक और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के अंदर प्रेम था, उसी तरह हमारे लिए भी परमेश्वर के अंदर प्रेम है। याद रखिए, उस प्रेम को कभी मत भूलिए। वो प्रेम अद्भुत है। वो प्रेम हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना है। वो प्रेम हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो सामर्थी है। वो असंभव को संभव करने वाला है। वो बिगड़ी को बनाने वाला है। वो हमारी रक्षा करने में समर्थ है। वो विश्वास योग्य है। हमें अपने विश्वास को नहीं खोना है, हमें अपने संदेह को नहीं खोना है। हालेलुया। नहीं तो हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। हम उस परमेश्वर की कृपा को नहीं समझ पाएंगे। यीशु के उस अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि उस अनुग्रह की स्थिरता को हम अपने अंदर रखें, उस स्थिरता के अनुसार जिएं। कौन सी स्थिरता? यीशु के अनुग्रह की स्थिरता। हालेलुया। इसलिए आज का जो वचन है, ये जो 11 मैंने आपको समानताएं बताई हैं इसहाक और यीशु मसीह के बीच में, जो समानताएं हैं, 11 समानताएं, ये बताती हैं कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना है। हमें डगमगाना नहीं है। हालेलुया। हमें स्थिरता के साथ चलना है, क्योंकि उसके मुख से जो भी निकलेगा है, जो भी निकलता है या हमारे बारे में निकला है, वो सब कुछ सत्य होगा। हालेलुया।
जिन्होंने अभी तक आए हैं, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, प्लीज आप शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो आज का वचन यही था और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करा होगा। आज के वचन ने आपको अद्भुत सुख और एक आपके विचार को बदला होगा। आप में एक एक सोच पैदा की होगी, उस सच्चाई को आपने जाना होगा। वो जो सत्य परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर डाला है, उस सत्य में आपको शक्ति मिली होगी। वो सत्य एक शक्ति के रूप में आपके अंदर होगा। क्योंकि जितना हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जितना उसकी योजनाओं पर, उसकी चेतावनियों पर, जितना उसकी वाचा पर, जिसके अपने कहने पर हम विश्वास करेंगे, मेरे भाई, हमारा सत्य जो हमारे अंदर है ना, वो और बलिष्ठ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो हमारी कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता जब हमारा सत्य हमारे अंदर एक चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। आज का दिन पवित्र है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के लिए परमेश्वर। तेरी प्रतिज्ञाएं, तेरी चेतावनियां परमेश्वर, तेरे मुंह से निकला हुआ हर वचन अद्भुत है परमेश्वर। तू महान है, तू महान है, तो जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ किसके मन में क्या है, कौन सी विपत्ति है किसके मन में, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर वो भाई देख रहा है, अगर वो भाई सुन रहा है, अगर बहन सुन रही है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि उनका जीवन तू परिवर्तित करेगा, उनका जीवन तू परिवर्तित करेगा, उनके मन के दुखों को तू परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर जिस आस से, जिस विश्वास से परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर वो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दयालु पिता दया कर, सबके मन को छू ले परमेश्वर, सबके मन में तेरी उपस्थिति का आशीष भर दे, वो ताकत भर दे परमेश्वर, वो शक्ति भर दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, ताकि कोई भी विपत्ति उन्हें दूर ना कर सके, कोई भी घबराहट उन्हें ना आए परमेश्वर। शैतान के झूठ को समझ सके, पहचान सके और तेरे लिए स्थिरता के साथ अपने जीवन को बिता सके। दयालु पिता दया कर, सबके हाथों को थाम ले परमेश्वर, सबके हाथों को थाम ले, सबको अपने पंखों के तले छुपा ले परमेश्वर। दयालु पिता दया कर, कोई भाई किसी संकट में, किसी भी रूप में परमेश्वर, दयालु पिता कहीं अपने घर में बैठा होगा, किसी मुश्किल में होगी, किसी भाई के दिमाग में परमेश्वर कोई चिंता होगी इस समय, लेकिन परमेश्वर दयालु पिता, जिसने तेरी ओर देखा है, जिसने तेरा नाम सुना है, उसको आशीष दे, उसको आशीष दे, उसको आशीष दे, आज उसको आशीष दे, उसको शांति दे परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को शाम को 7 बजे। प्लीज और लोगों को बताइए ताकि सब लोग आ सकें और परमेश्वर का आशीष पा सकें। मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए ताकि हम यूं ही परमेश्वर की सेवा कर सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यूट्यूब में भी मेरा एक चैनल है, यूट्यूब में पास्टर अनिल कोचर के नाम से। हालेलुया। वचन अगर आपको यहाँ नहीं मिलते तो आप यूट्यूब में देखिए, और बहुत आशीषित वचन परमेश्वर ने दिए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलेंगे। परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी संदेह मत करिए, विश्वास करिए, वो हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे लिए जो उसने योजनाएं बनाई है वो हानि के नहीं है, लाभ की है, और वो लेने आएगा और हम उसके चाह जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, बाय।